कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इस डेमो क्लास के एंड पे आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाया करेंगी, ठीक है। सो आज डिप्लोमा का डेमो क्लास है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग की इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि माय नेम इज़ अहमद ताहिर। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर का इंस्ट्रक्टर हूँ। सो एन एस ट्रेनिंग में जो हमारी कंपनी है एन एस ट्रेनिंग, ठीक है, जहाँ पर आप लोग ने इनरोल करना है, मैं वहाँ पर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम भी करता हूँ, उनके सोशल मीडिया हैंडल भी करता हूँ, उनकी हर एक डिज़ाइनिंग, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया क्रिएटिव्स हो, चाहे वो एक यू आई यू एक्स, ठीक है। सो इन चीज़ों के साथ साथ आप लोगों की वीडियो एनिमेशन, ठीक है, वो किस तरह से, वो भी मैं सारा कुछ हैंडल करता हूँ। सो नाउ अब मैं यूएमटी से ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। तो उसके बाद मैं तकरीबन मेरा 2.5 से 3 साल का 2 ढाई साल का मेरा एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो आज आप लोगों की डेमो क्लास है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली क्या होती है? कि ग्राफिक डिज़ाइनर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो किस चीज़ का नाम है? मेरे साथ इन टच रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चनिंग करता रहूँगा। सो व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? जी ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है बेसिकली अब इसका नेम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से शुरू हुआ है, लेकिन इसका पहले जो नेम था वो था विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये वर्ड था से, ठीक है। इससे ये जाहिर होता है कि विजुअल, विजुअल का मतलब कि आप लोग जो अपने स्क्रीन पर डिज़ाइन करते हैं, जो चीज़ देखते हैं, वो होता है एक विजुअल, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसा कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं अब आप लोगों के साथ एक कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, इन पर्सन टू पर्सन, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इसी तरह से विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं जिसका इंटरफेस होता है, ठीक है, उससे आप अपने यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू योर डिज़ाइन, ठीक है। एक डिज़ाइन आपने बनाया, उसके अंदर एक इस तरह का कोई एक ऐसा मैसेज आप क्रिएट करेंगे, कुछ डिज़ाइन करेंगे जो आप अपने यूज़र के साथ कम्युनिकेट करेंगे थ्रू योर डिज़ाइन। यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मेरा एक बिहान्स का पोर्टफोलियो है जिसके साथ मैं आप लोगों को ये शेयर कर देता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब लोगों के साथ? ओके। सो यहाँ पर चलते हैं कि ये मेरा बिहान्स का पोर्टफोलियो है आप लोगों के सामने, ठीक है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग का आप लोगों को समझ आ गया कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विजुअल कम्युनिकेशन, जो हम अपने डिज़ाइन के थ्रू एक मैसेज क्रिएट करते हैं। वो मैसेज किस लिए होता है? हमारे यूजर्स के लिए, ठीक है। उस डिज़ाइन को चाहे हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी आप लोगों के पास हैं उन सब पर जब आप लोग पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, आप अपनी सोशल मीडिया अपडेटेड रखते हैं, तो उससे क्या होता है? आपकी ट्रैफिक आती है। उसके अलावा आप यू आई यू एक्स हमारे पास आ जाता है। यू आई यू एक्स क्या होता है इसकी इंट्रोडक्शन भी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। फिलहाल ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज़ है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई विजुअल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि विजुअल कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसकी रीजंस हैं। जैसा कि आप लोग एक मेडिसिन कंपनी देखते हैं, ठीक है, वो मेडिसिन फैक्ट्रीज देखते हैं, मेडिसिन फैक्ट्रीज में क्या होती है? मेडिसिन बनती हैं, ठीक है। जैसा एक ह्यूमन
के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है एक मेडिसिन के अलावा। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जिधर भी आप हर एक डोर टू डोर घर में देख लें, वहाँ पर होता क्या है कि हर एक पर्सन को, जैसे कि उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको क्या चाहिए, उसको मेडिसिन चाहिए। ठीक है, जैसा कि एक ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए उसको मेडिसिन चाहिए होती है, सेम सिमिलर ये चीज़ है कि एक ब्रांड को सरवाइव करने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। ठीक है। वो किस तरह से कि ब्रांड तब तक आप लोगों का एक जगह पर स्टिकी नहीं हो सकता कि जब तक कि उसको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत ना हो। ठीक है। एक ब्रांड, फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया। ठीक है। तो मैंने ब्रांड स्टार्ट कर लिया, लेकिन अब उसकी एडवर्टाइजिंग कौन करेगा? ठीक है। ऑब्वियसली एक चीज आप लोग लॉन्च करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो, लेकिन उसको लॉन्च करने से पहले, ठीक है, आप लोग ये सोचोगे कि मैं इसको लॉन्च किस तरह से करूँ। एक प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको लॉन्च कैसे करूँ, क्या चीज़ ऐसे करूँ कि इसको यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करवाऊँ, ठीक है, इसको मैं अट्रैक्ट करवाऊँ। ठीक है। तो वो सबसे पहले हायर करेगा एक ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर हायर करेगा, वो उससे अपनी उस प्रोडक्ट की, अपने उस ब्रांड की, ठीक है, वो लॉन्च करवाएगा, वो एडवर्टाइजिंग करवाएगा थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेबसाइट्स, ठीक है, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फ्रीलांसिंग के हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, थ्रू एवरीथिंग, जहां जहां से वो अपनी एडवर्टाइजिंग करवा सकता है, वो किससे करवाएगा? आपसे करवाएगा। आपको हायर करेगा। आपको हायर करने के बाद, ठीक है, वो आपसे एडवर्टाइजिंग करवाएगा अपने ब्रांड की। अगर हम ग्राफिक डिजाइनर ना हो तो कोई एक ब्रांड भी नहीं चल सकता। ठीक है। जैसे कि आप लोग बाहर जाते हैं, जितने भी ब्रांड्स देखते हैं, ठीक है, आप लोगों को ब्रांड्स के बारे में किस तरह से पता चलता है? ठीक है, जैसा कि किसी एक ब्रांड के ऊपर आपका 50% ऑफ लगा है, कोई एक ऐसा इवेंट आ चुका है, ठीक है, जिस इवेंट के लिए उसने अपने ब्रांड ने आपको 50% ऑफ दिया है, आप लोगों को किस तरह पता चलता है कि यार फलाने ब्रांड ने 50% ऑफ दिया है? किस तरह से आपको पता चलेगा? ऑब्वियसली वो ग्राफिक डिजाइनर जब एक चीज डिजाइन करेगा कि इस ब्रांड में हमने 50% ऑफ रखना है, वो पोस्ट, वो पोस्टर, वो बैनर, ठीक है, वो चाहे एवरीथिंग, जो भी एक चीज है वो डिजाइन करेगा। डिजाइन करने के बाद वो उसमें 50% शो करवा कर वो आपके बिलबोर्ड्स में, अगर बिलबोर्ड्स क्रिएट कर रहा है तो वो आपके स्ट्रीट का जो बिलबोर्ड होता है उस पर वो लगा देगा। ठीक है, ताकि जो भी आपकी ट्रैफिक है वो उसको देखकर उस ब्रांड के ऊपर चली जाए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों जरूरी है, विजुअल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे ही आप, फॉर एग्जांपल, आप किसी रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, रोड पर जा रहे हैं, आप वहां पर देखते हैं कि एक डिजाइन लगा है, ठीक है, चाहे वो पोस्टर की फॉर्म में हो, चाहे वो एक बैनर की फॉर्म में हो, या आप किसी कंपनी में जाते हैं, वो एक स्टैंडी लगा होता है। ठीक है, वो स्टैंडी से आप, स्टैंडी में वो हर एक डिटेल्स बता देते हैं अपनी कंपनी के बारे में। ठीक है। स्टैंडिंग होगा, बैनर होगा, या सोशल मीडिया पोस्ट होगा, आप उसको देखकर एक दफा रुक जाते हैं, रुक कर देखते हैं कि वो क्या चीज़ कहने जा रहा है। ठीक है। तो आप लोगों का डिज़ाइन सबसे पहले बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में। अगर आप लोगों का डिज़ाइन क्रिएटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो आप लोगों को सिर्फ डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके यूजर्स हैं, वो खुद आपके डिज़ाइन देखकर एक दफ़ा ज़रूर रुक कर उसको देखेंगे, आपके डिज़ाइन को। चाहे उनको वो प्रोडक्ट या वो ब्रांड उनको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो एक दफ़ा आपके डिज़ाइन को देखकर ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। जब वो आपके डिज़ाइन को देखकर अट्रैक्ट होंगे, सो आपके ब्रांड को देखकर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जो उसमें कंटेंट आपने डाला होगा वो ज़रूर उस कंटेंट को भी पढ़ेंगे, और वो कंटेंट किस चीज़ का होगा? आपके ब्रांड का। ठीक है, जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसकी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। सो डिजाइनिंग इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग, फॉर एग्जांपल, अगर इस पूरे वर्ल्ड में ग्राफिक डिजाइनर ना हो, इट्स मीन कि ये एक पूरा वर्ल्ड एक एम्प्टी लगेगा, बिल्कुल
एक एम्प्टी कलर लगेगा, ठीक है। कोई इसमें कलरफुल कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे जैसा कि आप बाहर जाते हैं तो देखते हैं कोई एक डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आपके सामने लगे हैं, ठीक है, कलरफुल। ठीक है, इससे होता ये है कि आपका जो भी सिटी है या जो भी चीज़ है वो एक कलरफुल लगती है। ठीक है, जैसे कि आप मॉल्स में चले जाएं, ठीक है, मॉल्स में शॉप्स तो होती हैं, ठीक है, लेकिन शॉप्स में आप देखते हैं कि हर एक चीज़ डिजाइंड होती है। ठीक है, उसका बोर्ड सबसे पहले डिजाइन होता है, उसका लोगो डिजाइन होता है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर सो और जो भी ओवरऑल चीजें होती हैं वो सब डिजाइन एक डिजाइन फॉर्म में पड़ी होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि ग्राफिक डिजाइनर हर एक ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरी चीज ये इसमें आ जाती है कि हमारे मॉड्यूल्स में एक यूआई यूएक्स का भी हमारा मॉड्यूल है कि हम अपने फुल स्टैक डिजिटल फुल स्टैक एक डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना मॉड्यूल 6 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, सो मॉड्यूल्स जितने हैं वो मैं आप लोगों को एंड पर दिखाऊंगा कि हमारे मॉड्यूल्स ये मॉड्यूल्स हैं। सो नाउ अब यूआई यूएक्स क्या होता है इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन आपसे मैं दे देता हूँ। जैसा कि ग्राफिक डिजाइनिंग की इंट्रोडक्शन दी है, इसी तरह यूआई यूएक्स क्या होता है। किसी को पता है यूआई एंड यूएक्स स्टैंड्स फॉर? यूआई यूएक्स का किसी को पता है कि ये क्या स्टैंड्स फॉर? ठीक है, ठीक है, ओके। यूआई और यूएक्स जो है वो बेसिकली वेबसाइट्स के लिए होता है। आप लोगों के मोबाइल में जितनी एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों की एप्लीकेशंस के लिए यूज हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल्स में देख लें, जैसे कि आप लोगों के पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इसके अलावा आप लोगों के पास आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एक बैंक की एप्लीकेशन है। ठीक है, एक बैंक बैंक की एप्लीकेशन है, कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे कि फोटो एडिटिंग का है, वीडियो एडिटिंग का है, या किसी और भी चीज़ का है। ठीक है, वो आप लोग इजीली देख सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मोबाइल के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं वो किस तरह से डिज़ाइन होंगे ये भी हम लोग अपने मॉड्यूल में, हमारे पास यू आई यू एक्स का एक पूरा मॉड्यूल है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एप्लीकेशन किस तरह से डिज़ाइन होगी। फॉर एग्जांपल आप एक ये एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर डिज़ाइन की है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रही होगी। ये एप्लीकेशन बेसिकली यूआई भी है और यूएक्स भी है। ठीक है, यूआई यूएक्स में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर मैंने एक एप्लीकेशन, ठीक है, क्रिएट की है। ठीक है, सो यूआई क्या होता है, यूजर इंटरफेस, और यूएक्स क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। यूजर इंटरफेस जो होता है, जो हम अपने लैपटॉप पर जो इंटरफेस, चाहे वो मोबाइल का हो या चाहे वो वेबसाइट का हो, ठीक है, जो हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर जो देखता है, ठीक है, जो अपनी आंखों से जो देखता है वो है यूजर इंटरफेस। ठीक है, और यूजर एक्सपीरियंस क्या है, जब वो यूजर उस एप्लीकेशन को या उस वेबसाइट को जब वो यूज करता है, तो यूज करने के बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपकी वेबसाइट के एप्लीकेशन की वजह से। ठीक है, ये है यूएक्स और यूआई, यानी कि जो आप डिजाइन करते हैं जो यूजर देखता है सिर्फ। ठीक है, जो डिजाइन देखता है वो यूजर इंटरफेस है। जो एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस, वो जब यूजर आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को जब वो यूज करता है, यूज करके जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो होता है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कुछ यूजर एक्सपीरियंस की एग्जाम्पल दे देता हूँ एक रियल लाइफ की। ठीक है, जैसे कि आप लोग के एक नल है, ठीक है, एक नल होता है। नल यानी कि कोई भी आपके किचन में या वॉशरूम में नल का उसमें जैसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के हैंड पर वो सोप लगा हो, ठीक है, आप उस नल को ओपन करते हैं तो आपके हैंड जो है वो स्लिप होते हैं, नल ओपन नहीं हो पाता या क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है,
सो आप तो ये है एक यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, जिसने वो नल बनाया है उसको करना ये चाहिए था कि जब वो नल बना रहा है तो उसको किसी राउंड शेप पर ना रखें, कोई ऐसी शेप रखें उसकी कि जो इजीली आप जब फिंगर से पकड़ें और उसको इजीली अगर सोप भी लगा हो तो ओपन और क्लोज कर। ठीक है, तो ये है यूजर का एक्सपीरियंस कि मैं गया, मैंने नल ओपन किया लेकिन मुझसे ओपन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे हैंड पे सोप लगा हुआ था। सो इस वजह से, अगर सोप ही लगा हो सो वो नल कुछ इस तरह से डिजाइन हो कि आप इजीली उसको पकड़ के और ओपन भी कर सकें और क्लोज भी कर सकें। सो ये एक चीज़ है यूजर एक्सपीरियंस का। ठीक है, अब एक और यूजर एक्सपीरियंस डिजिटली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ इंटरेक्ट में रहिएगा। जैसा कि एक व्हाट्सएप है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेजिंग करते हैं, हर एक चीज़ होती है। और उसका एक यूआई जो है, यूज़र इंटरफेस, वेबसाइट का बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है। हर एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल एक अलाइनमेंट के साथ, उनकी प्रोटोटाइपिंग, उनकी हर एक चीज़ बिल्कुल उन्होंने परफेक्ट व्हाट्सएप में दी है। ठीक है, अब पर्सनली मेरा यूएक्स यानी कि मैं एज ए यूज़र हूँ व्हाट्सएप का। ठीक है, मुझे मेरा एक्सपीरियंस एक बैड रहा है व्हाट्सएप के साथ। ठीक है, वो क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल कि आप जब व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, ठीक है, और वो मैसेज करते हैं, या अगर गलती से आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज चला जाता है, ठीक है, गलती से बाय मिस्टेक, ठीक है, जब आप उसको नहीं करना चाहते लेकिन गलती से मैसेज आपका फॉरवर्ड हो चुका, सो अब आपने उसको डिलीट करना है तो क्या करते हैं, मैसेज पर क्लिक करते हैं और उसको जब डिलीट करने लगते हैं तो वो आपको थ्री ऑप्शन दे देता है, डिलीट फॉर मी या डिलीट फॉर एवरीवन। ठीक है, इस तरह से। तो एक ही ऑप्शन आप चूज करते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन, क्योंकि अगर डिलीट मी करेंगे तो वो आपकी तरफ से डिलीट होगा, आपके फ्रेंड की तरफ से डिलीट नहीं होगा। सो आप लोग क्या करेंगे, डिलीट फॉर एवरीवन, और जैसे ही डिलीट फॉर एवरीवन कहते हैं तो व्हाट्सएप आपको एक मैसेज वहां पर छोड़ देता है कि दिस मैसेज वाज डिलीटेड। ठीक है, तो जो आपका फ्रेंड जिसको बाय मिस्टेक आपका मैसेज जा चुका है, वो जब अपना व्हाट्सएप ओपन करता है और वहां पर देखता है कि मेरे इस फ्रेंड ने एक मैसेज लिखा और उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर वो आपसे मैसेज करता है आपको और आपको बोलता है कि ये मैसेज जो है आपने क्या लिखा था जो आपने डिलीट कर दिया। सो ये मेरा जो एज ए यूज़र मेरा एक्सपीरियंस है वो बैड रहा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप को एक ऐसी ऑप्शन निकालनी चाहिए थी कि उसको, अगर हम कोई बाई मिस्टेक हमारा मैसेज जा चुका, उसको अगर हम लोग डिलीट करना चाहें तो इजीली एक डिलीट कर दें, ताकि वो बिल्कुल डिलीट हो जाए मेरी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी, और उसको भी कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि दिस मैसेज was डिलीटेड। ठीक है, तो आप लोगों को यूएक्स के बारे में समझ आया कि यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर व्हाट्सएप में देखा जाए तो एज ए यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है व्हाट्सएप का। ठीक है, जैसा कि अब एक मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप की एग्जांपल दी, अब एक इंस्टाग्राम की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंस्टाग्राम में क्या होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम में अब ये है कि मैं अगर बाय मिस्टेक किसी को मैसेज सेंड करता हूँ, ठीक है, और वहां पर वो एक ऑप्शन देता है कि रीसेंड। ठीक है, रीसेंड मतलब कि उसको अगर आप रीसेंड कर दो तो वो आपकी तरफ से भी चला जाता है और आपके फ्रेंड की तरफ से भी चला जाता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में मेरा यूज़र एक्सपीरियंस ठीक रहा, सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ में, जो अगर हम लोग बाय मिस्टेक मैसेज सेंड कर देते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप में मेरा यूज़र एक्सपीरियंस इस वजह से नहीं ठीक रहा, क्योंकि मैं अगर कोई मैसेज डिलीट करता हूँ तो उसको मैसेज वो जा चुका होता है कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। ठीक है, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस है कि जब यूज़र एक चीज़ को, वेबसाइट को या एप्लीकेशन को उसको यूज़ करता है, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस इस तरह से कैसा रहता है। ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है या बैड एक्सपीरियंस रहता है। सो आपके सामने एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये अभी आप लोग फिलहाल सिर्फ देख रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, ये मैंने डिज़ाइन की थी, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जो कि मुझे पर्सनली एक चीज़ में मसला आ रहा था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सॉफ्टवेयर को किस तरह यूटिलाइज करूं। उसको यूटिलाइज करने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ता था।
ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जितने भी एआई के टूल्स हैं, चाहे वो वीडियोस क्रिएशन में हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी में हो, या चाहे वो आपके डिज़ाइन में हो, ठीक है, उन सब के टूल्स को मैंने कैटर करके, मतलब इकट्ठा करके मैंने एक ही एप्लीकेशन में दे दिया कि आप लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल आप एक एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड करें जो कोगना क्राफ्ट के नाम से है, ठीक है। उस एप्लीकेशन में आपको हर एक एआई टूल, ठीक है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड ये कि आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस, कि मैंने किस तरह से इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया है, ठीक है, इस कैसे ये बटन मैंने दिया है, कैसे मैंने टेक्स्ट एंटर किया है, ये इमेज लगाई है, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरीज मैंने किस तरह से शो करवाई, ब्लर सिस्टम। सो नाउ इसके बाद आ गया आपके ये आइकन्स का, आपके एआई के टूल्स का। उसके बाद आप लोग जब इस टूल को एक दफ़ा क्लिक करते हो तो आप लोग के पास एक ब्राउज़र ओपन हो जाता है जो कि उसकी आपकी वेबसाइट के पर डायरेक्ट आप लोगों को ले जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह से डिज़ाइन करना है, ठीक है, हर एक एक चीज़ आप लोगों को मैं ही सिखाऊंगा कि यूज़र इंटरफेस जो है वो किस तरह से डिज़ाइन होना है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक आ गई एप्लीकेशन, और हमारे पास एक आ जाता है वेबसाइट, ठीक है। ये भी वेबसाइट मेरी ही डिज़ाइन की हुई है। ये रिस्पॉन्सिव वे में आ गया। फॉर एग्जांपल ये आपका आ गया टैबलेट फॉर्म में, ठीक है, ये आपका आ गया मोबाइल फोन में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आपने किस तरह से डिज़ाइन करनी है, ये सारा कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा इस 6 मंथ डिप्लोमा में, ओके। हर एक चीज़, ठीक है। ये आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि जो डेवलपर होता है वो सिर्फ कोडिंग करता है, ठीक है। जो ग्राफिक डिजाइनर होता है, यूआई यूएक्स का, वो आप लोगों को हर एक चीज डिजाइन करके, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये जिस सेक्शन, जिस तरह से उसने यहाँ पर ये रेक्टेंगल बॉक्सेस लगाए हैं, जिस अलाइनमेंट से लगाए हैं, ये पिक्चर लगाई है यहाँ पर, ये आपका हेडर आ जाता है, ठीक है। हर एक एक चीज की एडजस्टमेंट क्या कौन करता है, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। फिर वो ग्राफिक डिजाइनर अपना डिजाइन लेकर जाता है डेवलपर के पास। डेवलपर के पास जाकर उसको बोलता है कि मुझे इसी की कोडिंग कर दो, दैट्स इट। डेवलपर क्या करता है, उसी डिजाइन को देख देख कर वो कोडिंग में चेंज करता रहता है, और दैट्स इट, आपकी एक वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि आपका यूआई यूएक्स जो है वो बिल्कुल आपकी ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर बेस करता है। आपकी कोई भी वेबसाइट है, आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, वो किस पर बेस करता है, ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर। क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर ने उसको डिजाइन करना होता है, और जिस तरीके से वो डिजाइन करता है उसी तरीके से डेवलपर उसको कॉपी कर लेता है एज ए कोडिंग में। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोगों को हर एक बात की समझ आ चुकी है कि आप लोग किस तरह से सीखेंगे यूआई को डिज़ाइन करना, यूएक्स को डिज़ाइन करना, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, और आप लोग क्या क्या यहाँ पर सीखेंगे डिज़ाइन करना, ये मैंने कुछ पोर्टफोलियो आपके सामने यहाँ पर ओपन किया है। सो ये मेरी एक एप्लीकेशन थी, ठीक है। एज इट इज़ किस तरह से डिज़ाइन करना है ये मैं आप लोगों को इस 6 मंथ के डिप्लोमा में सिखाऊंगा। उसके बाद ये फोटो मैनिपुलेशन है, ठीक है। ये फोटो मैनिपुलेशन किस तरह से होगी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी, हमें किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आ जाती है अब हमारे पास वेबसाइट, ठीक है। ये भी यूआई यूएक्स है। सो ये वेबसाइट किस तरह से आपने डिज़ाइन करनी है, इसकी वायर वायर फ्रेमिंग किस तरह से होगी, प्रोटोटाइपिंग किस तरह से होगी। प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि आप लोग जैसा कि एक बटन, ये बटन है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपके कौन सी स्क्रीन है जो कि इसके बाद आप लोग शो करवाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करने के बाद मुझे कौन सी स्क्रीन शो होगी, वो स्क्रीन पर जाने के लिए प्रोटोटाइपिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो किस तरह यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। कि ये कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट हैं जो कि एक ट्रैवल एजेंसी की मैंने बनाई थी, ठीक है, वीज़ाज की, उम्र की टिकट की, ठीक है। सो ये डिफरेंट सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम की पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक मैगजीन, ठीक है।
ये मैगजीन आप देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की एक मैंने मैगजीन डिज़ाइन किया था। ठीक है, उसका ये फ्रंट आ गया और उसका बैक कवर ये आ गया। ठीक है, तो ये कौन करता है सारा कुछ? ये एक डिज़ाइनर करता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक मैंने वॉल इमेज यहाँ पर डिज़ाइनर के नाम से बनाई है। ठीक है, तो ये एक क्या है, क्रिएटिविटी। ठीक है, सो एक ये है, एक ये है। ठीक हो गया। और अब नीचे आ जाए पैकेजिंग में, देखिए ये एक बैग मैंने डिज़ाइन किया था एक ब्रांड का। ठीक है, सो उसका मैंने एक बैग तैयार किया था। ये क्या है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एक हमारे पास आता है बुक कवर। नॉवल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नॉवल थी ये एक, द सिल्वर स्वॉर्ड। ठीक है, उसका मैंने कवर डिज़ाइन किया था, फ्रंट कवर और बैक कवर। ठीक है, ये किस तरह से डिज़ाइन करना है ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आती है क्रिएटिविटी की। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन दे दिया, यूआई यूएक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इन चीज़ों में आप लोगों ने क्रिएटिविटी किस तरह से शो करवानी है, क्रिएटिविटी क्या होती है, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे क्रिएटिविटी को। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग ने एक चीज़ डिज़ाइन करनी है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को कहा जाए कि आप लोग ने एक लैपटॉप डिज़ाइन करना है। ठीक है, लैपटॉप आप डिज़ाइन तो कर लेंगे अपने फोटोशॉप पर, इलस्ट्रेटर पर, या अपने कोरल ड्रॉ पर, या आप इन डिज़ाइन पर। हर एक सॉफ्टवेयर में आप लैपटॉप डिज़ाइन तो कर लेंगे, लेकिन ये क्रिएटिविटी नहीं होती। ठीक है, क्रिएटिविटी ये होती है कि अगर आप लोग लैपटॉप के साथ कुछ ऐसा करें कि जिस वजह से जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक क्रिएटिव वे में आ जाए। जैसा कि अगर आप लोग सीधा सीधा लैपटॉप एक डिज़ाइन कर देंगे तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। अगर आप लोग लैपटॉप को उल्टा डिज़ाइन कर देंगे तो वो एक क्रिएटिविटी है। अगर आप लोग लैपटॉप को अपना लेफ्ट अलाइन कर देंगे या राइट अलाइन कर देंगे, ठीक है, या टॉप पर ले जाएंगे उसको उल्टा कर देंगे मतलब आप लोग अपने डिज़ाइन के साथ प्रॉपर खेलना शुरू कर देंगे, सो वो क्रिएटिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसा कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं कोई भी एक ऐसे ब्रांड का, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स। ठीक है, अब मैकडोनल्ड क्रिएटिव एड्स। ठीक है, मैकडोनल्ड ने जब अपना शुरू किया था अपना रेस्टोरेंट, ठीक है, तो उसने सबसे पहले अपनी एडवर्टाइजिंग किस तरह से की थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैकडोनल्ड ने अपना रेस्टोरेंट लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद सबसे पहले उसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए था जो कि उसकी एडवर्टाइजिंग कर सके। ठीक है, और उसने किस किस तरह से क्रिएटिव वे में अपनी एड्स, ठीक है, बनवाई, ग्राफिक डिजाइनर से डिजाइन करवाई अपनी एड्स। मैं आप लोगों को उसी पर लेकर जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें। ठीक है, ये एक मैकडोनल्ड की एड है। इससे क्या चीज़ शो हो रही है, ये देखें। अब ये जो एक पैकेजिंग है मैकडोनल्ड की, ठीक है, ये बेसिकली एक पैकेजिंग है मैकडोनल्ड की। इसमें क्या होता है कि इसमें वो आपको फ्राइज देते हैं। ठीक है, अब उसने अपनी पैकेजिंग को यहाँ पर एक इमेज पर, बैकग्राउंड इमेज पर उसने प्लेस किया, और उसको चाहिए था कि वो सीधा प्लेस करे, लेकिन उसने प्लेस किया उसको थोड़ा सा कर्व में, थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में उसने उसको प्लेस किया। अब ये क्या चीज शो करवा रही है, ये शो करवा रही है एज अ मून, यानी कि एक चांद शो करवा रहा है, जो कि आप लोगों को पता चलता है कि मैकडोनल्ड जो है वो ओपन लेट, यानी कि लेट नाइट तक भी ये ओपन रहता है। अगर आप लोग ऑफिस में हैं या कोई भी जॉब पर हैं, जैसे आप लोग रात को आते हैं, चाहे आप वो 7 बजे आ रहे हैं 8 बजे आए, तो मैकडोनल्ड जो है वो लेट तक ओपन रहता है। ठीक है, आप आए हमारे रेस्टोरेंट में अपना हमारा डील ट्राई करें। ठीक है, सो उसकी एक पीछे लॉजिक ये है कि मैं इसको पैकेजिंग को थोड़ा सा कर्व फॉर्म में ले जाऊं। क्यों? क्योंकि ये एक एज ए मून शो कर रहा है, और साथ में उसने लोगो पर लिख दिया है अपना ओपन लेट, ताकि पता एक चीज क्रिएटिव सी बन गई है। ठीक है, जो भी देखने वाला है
वो चाहे आपका प्रोडक्ट देखे ना देखे, लेकिन आपका डिजाइन एक दफा जरूर देखता है। ठीक है, इसी तरह से एक ये उसने एडवर्टाइजिंग की है मैकडोनल्ड ने, जो कि ये देखेंगे एक सिंपल एक मैकडोनल्ड का लोगो है। और उसने यहाँ पर एक कार प्लेस किया, कार की लाइट्स में उसने अपना लोगो प्लेस कर दिया, ऐसे लग रहा है कि कार की लाइट्स भी है, ठीक है, और मैकडोनल्ड का लोगो भी है। इस मीन के मैकडोनल्ड रात तक ओपन रहता है, आप आए और हमारा मील ट्राई करें। इसी तरह से ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपको नजर आ रही हैं, बीच में उसने उसी तरह से मैकडोनल्ड का लोगो दे दिया। सो ऐसा लग रहा है ये कि लाइट्स ओपन है और मैकडोनल्ड का बीच में लोगो, इसका मतलब कि मैकडोनल्ड रात तक आपका ओपन रहता है, आप आए और हमारी ट्राई करें। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये पोस्ट या ये चीज आप लोगों को देखकर क्या शो करवा रही है, कोई मुझे बता सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर मैकडोनल्ड्स ने अपना एक ईद मुबारक की पोस्ट तैयार की, जिसमें उसने यहाँ पर चांद, ठीक है, मून आपको दे दिया, और यहाँ पर उसके फ्राइज हैं, ठीक है। और उसने फ्राइज की एडजस्टमेंट इस तरह से की है कि जैसे कि आपका लगे कि आपके हैंड्स हैं, ठीक है, और आप दुआ मांग रहे हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है। मजीद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, सो ये देखें उसने एक ये हेलोवीन की एड चलाई, ठीक है, ठीक है। और आप लोगों को जिस तरह से पता है कि आउट ऑफ कंट्रीज में, ओवरसीज में ये हेलोवीन्स के थीम्स, ये वो बहुत ही ज़्यादा इवेंट्स मनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसने एक हेलोवीन के थीम के ऊपर अपने मैकडोनल्ड को मजीद एडवर्टाइजिंग करवाई, किस तरह से? वही आपके फ्राइज के पैकेजिंग को उसने बिल्कुल ही उल्टे शेप में ले आया, और यहाँ पर आपका दो फ्राइज जो हैं वो उसने यहाँ पर प्लेस कर दिए, और फ्राइज पर देखिए यहाँ पर केचप लगा दिया, ठीक है। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये हेलोवीन को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसने सिंपल मैकडोनल्ड ले दिया, और ये भी एक मैकडोनल्ड को ही शो कर रहे हैं, ये जो दो फ्राइज उसने प्लेस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर से किसी को ना समझ आई हो, ये देखिए ये भी सेम कुछ इसी तरह से ही है, ठीक है। अब ये देखें कितनी ही क्रिएटिव वे में उसने अपना बिलबोर्ड तैयार किया। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं लिखा, कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसने क्या किया, अपने बिलबोर्ड में दो लाइट्स ली और लाइट्स को इस तरह से एडजस्ट करवाया कि जैसा कि वो एम शो कर रही हैं लाइट्स, और एम स्टैंड्स फॉर मैकडोनल्ड। सो नीचे उसने सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट दे दिया, ओपन एट नाइट, के रात को ये ओपन होता है, लेट नाइट तक ओपन रहता है, सिंपल। ठीक है, जो दूर से आने वाले लोग हैं वो सिंपल लाइट का इफेक्ट देखकर ही पता चल जाएगा कि ये मैकडोनल्ड की एड है, ठीक है। और नीचे वो क्या बता रहा है कि ये रात को ओपन होता है, लेट नाइट तक। सो ये एक बहुत ही क्रिएटिव चीज, ठीक है। मैं आपको क्रिएटिविटी का एसेस बता रहा था कि क्रिएटिविटी क्या होती है, ठीक है। ये देखें किस तरह से उसने लैपटॉप की शेप में एक मैकडोनल्ड के पैकेजिंग को दे दिया, और ऊपर एक हैंड को शो करवाया कि जैसे कि वो टाइपिंग कर रहा है, ठीक है, लैपटॉप में। लेकिन वो लैपटॉप नहीं है, उसने लैपटॉप को चेंज करके उसने मैकडोनल्ड की पैकेजिंग दे दी, ठीक है। सो ये है क्रिएटिविटी। ठीक हो गया। क्रिएटिविटी क्या होती है आप लोगों को बेसिकली समझाना था, क्रिएटिविटी किस चीज़ का नाम है, क्रिएटिविटी क्या होती है। ठीक है। अब मैंने ये बुक डिज़ाइन किया था, ठीक है, द सिल्वर स्वॉर्ड का एक कवर डिज़ाइन किया था। सो इसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर मैंने जो क्रिएटिविटी शो करवाई वो क्या शो करवाई है? अब इस अब इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ यहाँ पर आ जाती है क्रिएटिविटी, सेकंड चीज़ यहाँ पर आ जाती है अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव वे। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? क्रिएटिविटी तो आपको पता चल गया, एक अट्रैक्टिव क्या चीज़ है, एक इंटरेक्टिव क्या चीज़ है। जैसे कि
ये आप लोग की स्क्रीन पर जो एक कवर डिज़ाइन आ रहा है, ये एक ब्रांड ने मुझे कहा कि आपने हमारे लिए एक द सिल्वर स्वॉर्ड का कवर डिज़ाइन करना है जो कि क्रिएटिव भी हो, ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो, और साथ साथ इंटरेक्टिव भी हो। ठीक है, क्रिएटिव का आपको पता चल गया, अट्रैक्टिव का भी मैं बता देता हूँ कि जैसे ही कोई आपका डिज़ाइन देखता है, ठीक है, वो इतना अट्रैक्ट होना चाहिए कि वो यूज़र को अट्रैक्ट कर जाए। ठीक है, जैसे कि आपकी उसमें इमेजेस होंगी, आपकी लाइटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, ये आपके जैसे कि ये मैंने क्लाउड्स लगाए हैं, क्लाउड्स किस तरह से एडजस्ट किए हैं, ये सारी चीज़ें, ये आपके जो स्वॉर्ड है कि ये किस तरह से मैंने इसको प्लेस किया है, ये एक चीज़ें आ जाती हैं अट्रैक्टिव में। सो इंटरेक्टिव क्या होती है कि जिस यूज़र के लिए आप जो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करे, यानी यूज़र का कोई ऐसी बीच में कोई एक्टिविटी हो जो यूज़र उस प्रोडक्ट को पकड़े और अपनी कोई एक्टिविटी या इंटरेक्टिविटी शो करवाए। जैसा कि मैंने ये कवर डिज़ाइन किया, अब कवर में मैंने एक इंटरेक्टिव चीज देने के लिए मैंने ये स्वॉर्ड यहाँ पर प्लेस की। ठीक है, और ये स्वॉर्ड इस तरह से प्लेस किया कि ये स्वॉर्ड आपका यहाँ से अगर आप पकड़ के इसको बाहर को मूव करें तो ये स्वॉर्ड एज इट इज बाहर भी निकल जाती है अपने कवर से। ठीक है। जैसे कि मैंने ये डिजाइन, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरे कवर के अंदर ही डिजाइन है। सो यस, मेरे कवर के अंदर भी डिजाइन है, लेकिन इससे इंटरेक्टिव मैंने ये शो करवाया कि इसको डिजाइन करवा दिया। ठीक है, इसको डिजाइन किया, लेकिन इसको मैंने डिजाइन नहीं किया, इसको मैंने एक फिजिकल फॉर्म में ले आया। ठीक है, स्वॉर्ड को फिजिकल फॉर्म में ले आया, लेकिन इसको मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं लेके आया, इसको मैंने अपने डिजाइन के अंदर ही प्लेस किया हुआ है। ठीक है, सो आप यहाँ से स्वॉर्ड को पकड़ते हैं और इसको बाहर निकालते हैं, सो ये स्वॉर्ड आपकी एज इट इज बाहर आ जाती है और एज इट इज अंदर भी चली जाती है। यानी इससे आपको पता चला कि एक इंटरेक्टिविटी, कि आप जो यूज़र के साथ अपना कोई ब्रांड कोई एक चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए एक इंटरेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एक क्या होता है, ये आपकी एक इंटरटेनिंग की चीज़ होती है, तो उस वजह से आपका ब्रांड भी ज़्यादा एडवर्टाइज करता है, आप लोगों को सेल भी ज़्यादा आती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जिस बात की ना समझ आएगी इंटरेक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल वही चीज़ है कि जैसा नॉवल होगा, ठीक है, नॉवल के हिसाब से आप अपने माइंड में वो थीम सोचेंगे, ठीक है, और उस थीम को आप क्रिएट कर लें। दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉवल आपका होता है, उसके अंदर बिल्कुल एपिसोड्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के एंड पे आपकी वो एक समरी दे देता है। वो समरी में क्या होता है कि पूरे चैप्टर्स का एक आपके पास कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, वो कंक्लूजन को आप देखते हैं कि इसका पूरे नॉवल का ये कंक्लूजन है। ठीक है, इस कंक्लूजन को लेकर मैं इसी थीम पर एक कवर पेज डिजाइन कर देता हूँ, फ्रंट भी और बैक भी। ठीक है, तो बैक पे आप थोड़ा सा एक यहाँ से इस तरह से रेक्टेंगल देकर उसको प्राइसिंग भी यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इसकी प्राइस इतनी है, और ये आप एक बार कोड रीडर दे देते हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, सो ये चीज़ होती है आप लोगों की एक इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव। सो अगर यहाँ पर आ जाएं तो ये आप लोगों को ब्रोशर डिज़ाइन करने के बारे में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग ने ब्रोशर कैसे डिज़ाइन करना है, ब्रोशर का मॉकअप्स कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर होने की वजह से। ठीक है, ये मैंने ब्रोशर भी डिज़ाइन किया था एक ब्यूटी मेकअप का। ठीक हो गया, और ये मेरा एक लोगो डिज़ाइन है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कि लोगो हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, द ग्रीन कीपर्स। ठीक है, सो ये लॉन केयर सर्विसेज का एक मेरे पास लोगो आया था कि आपने ये डिज़ाइन करना है, सो मैंने ये लोगो डिज़ाइन किया था द ग्रीन कीपर्स के नाम से। ये द ग्रीन कीपर्स का ही एक बिलबोर्ड है जो आपके स्ट्रीट बोर्ड पर लगता है। ठीक है, आप लोग ने अक्सर बाहर जाते हुए स्ट्रीट बोर्ड्स देखे होंगे, उसके ऊपर ये बिलबोर्ड्स देखे होंगे। ठीक है,
ये आप लोगों के पास एक बिजनेस कार्ड, ठीक है, आ जाता है कि अपने ब्रांड का बिजनेस कार्ड किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। सो एक ये चीज़ है। ये आ जाती है इलस्ट्रेशंस, ठीक है। इलस्ट्रेशंस होती हैं बिल्कुल एक सॉलिड कलर में, इनमें कोई ग्रेडियंट नहीं होता, ठीक है। ग्रेडियंट और सॉलिड कलर क्या होते हैं, ये आप लोगों को मैं जब डिज़ाइन करवाऊंगा हर एक चीज़, सो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा सॉलिड कलर्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, और इलस्ट्रेशंस में हम सॉलिड कलर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन आप लोग किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, आप लोगों को मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। सो ये एक पोस्टर है, आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पोस्टर में क्या चीज़ ऐसी है, ठीक है। एक पोस्टर मुझे कहा गया था आपने पोस्टर बनाना है, ठीक है। पोस्टर का थीम आपने रखना है कि कुछ कोविड-19 का, ठीक है। कि कोविड-19 एक क्या है, कि वो आपको बताता है यहाँ पर अगर आप पढ़ें कि कोविड-19 जो है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल हैव डाइड फ्रॉम कोविड-19। सो ये एक हिडन ट्रुथ है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने इस थीम पर एक पोस्टर हमें डिजाइन करके देना है। सो मैंने यहाँ पर कंटेंट लिख दिया और हिडन ट्रुथ को मैंने यहाँ पर लिख कर इस तरीके से शो करवा दिया कि जैसे कि ये थोड़ा सा हाइड हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक क्रिएटिविटी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास आप लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये मेरी एक वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की थी, ठीक है। नेस्कैफे की रीडिज़ाइनिंग की थी, उसके अंदर बेसिकली मैंने स्काई स्क्रैपर इसको कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे भी कोई वेबसाइट आप लोग ओपन करते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट में एक साथ ही ओपन करते साथ ही एक पॉपअप ऐड आपके पास आ जाती है, या अगर पॉपअप ऐड ना आए तो आपके वेबसाइट के दरमियान में ही लेफ्ट में या राइट में एक इस तरह से ऐड चलती है। सो ऐड की एनिमेशन बिल्कुल होती है कि वो ऐड जब चलती है वो किस तरह से आपको बताते हैं कि हमारी इस ऐड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। सो इसकी प्रॉपर एक एनिमेशन भी थी, जो कि मैंने इसको राउंड में सर्कल सर्कल ये मूव करते रहते हैं हमारे क्रंच, ठीक है। सो ये नेम और ये नेम आपका पहले बिल्कुल ब्लर होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये विजिबल होना शुरू हो जाता है। कुछ इस तरह से मैंने ऐड बनाई थी और आप भी इसी तरह से ऐड बनाना सीखेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद ये कुछ आप लोग इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बेड, ये सोफा, आप ये फनूस, आप जिस तरह से शैंडले लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें कुछ एक क्रिएटिव एक मैंने बॉय का मैंने एक वॉलपेपर डिजाइन किया जो आप अपने फोन पर अपने लैपटॉप पर भी लगा सकते हैं। ये एक मेरे पास इजिप्शियन सिविलाइजेशन की मैंने एक ये बनाई थी, ठीक है। एक ये भी पोस्टर था लेकिन पोस्टर था लैंडस्केप में। सो किस तरीके से टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ठीक है, हर एक चीज इमेज की अलाइनमेंट, ठीक है, ये सारा कुछ आप भी सीखेंगे। एक ये भी पोस्टर था, डोंट वेस्ट योर टाइम का, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं इस 6 मंथ डिप्लोमा में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है हमारा इसी कंपनी का इनस्ट्रेनिंग का, ठीक है, जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। और इसका इंस्टाग्राम का जो आप लोगों को मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम में एक ब्रांड है, एक कंपनी है यूनिस्पायर के नाम से। सो ये देखिए, इसका लोगो भी मैंने डिज़ाइन किया है, ठीक है। और ये पूरे ब्रांड की किस तरह से आप ये पोस्ट देख रहे हैं क्रिएटिव, ठीक है, ये आर्ट विजन के नाम से, ठीक है। और ये स्लाइडर्स हैं, स्लाइडर्स में क्या क्या करना है, किस तरीके से क्रिएट मैंने किया है, ये आप चीज़ देख सकते हैं। आर्मिशन आर्ट विजन, और इसको मैं ग्रिड फॉर्म में किस तरह से ये लाइंस आप देखते हैं, देख सकते हैं कि ग्रिड्स में किस तरह से मैंने आपस में इनको मर्ज किया इकट्ठा करके, मतलब एक ही चीज मैंने दिखाई है। अगर इन दो पोस्ट में आप देखेंगे तो ये देखें जो लाइंस आ रही हैं ये किस तरह से बिल्कुल इक्वली अलाइनमेंट्स के साथ, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक ही पोस्ट है, लेकिन बेसिकली ये दो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, लेकिन मैंने
किया कैसा है, एक ग्रिड ग्रिड में डिजाइन किया है। ठीक हो गया। सो ये देखें, ये लोगो था। ठीक है, कुछ मैंने ये क्रिएटिव्स बनाई थी इंस्टाग्राम, ये यूनिस्पाई के नाम से, और ये लोगो भी बनाया है एज इट इज। आप भी सारा कुछ इसी तरह से क्रिएट करेंगे हर एक चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि आप लोगों को मैं और कुछ डिज़ाइन के बारे में दिखा देता हूँ कि और आप लोग ने क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई मैकडोनल्ड। ठीक है, इलस्ट्रेशंस। ठीक है, ये देखें, ये इलस्ट्रेशंस कुछ इस तरीके से, ये एक बिल्कुल उन्होंने सिटी का व्यू पूरा दिखाया है अपने इलस्ट्रेशन में। ठीक है, कुछ ये इलस्ट्रेशंस आपके पास आ जाती हैं, ये इलस्ट्रेशन देखें। ठीक है, ये लैंडस्केप। ठीक है, सो कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें किस तरह बनाएंगे, कौन से सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे, ये सारी वेक्टर की जो इलस्ट्रेशन है ये बनती है आपके अडोब इलस्ट्रेटर पर। ठीक है, अडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, फोटोशॉप का इंटरफेस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इनका इंटरफेस क्या होता है। सो फिर जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल पर तक समझाऊंगा कि क्रिएटिव कैसे डिज़ाइन करनी है, ब्रोशर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, हर एक चीज़, इलस्ट्रेशंस कैसे डिज़ाइन करते हैं। सो ये एक एक चीज़ आपके पास, ये देखें, ये देखिएगा, ये कितना ही एक अच्छा लैंडस्केप का व्यू उसने इलस्ट्रेटर पर डिज़ाइन किया है। सो हर एक चीज़ आप इसको डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक हो गया। ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। अब मैं आप लोगों को एक जल्दी जल्दी इंटरफेस पर लेकर चलता हूँ, हमारे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारा अडोब फोटोशॉप। ठीक है, सो अडोब फोटोशॉप, ये देखें, ये इसका लोगो है। सो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें अडोब फोटोशॉप पर ले जाएगा। ये कुछ इस तरह से ओपन हुआ, ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक कंपटीशन से जा करके ये एक इमेज चूज करता है एडोब फोटोशॉप। पूरे वर्ल्ड में ये एक कंपटीशन रखता है। ठीक है, कंपटीशन में बताता है कि एक इमेज हमने यूज़ करनी है अपने फोटोशॉप के ऑफिशियल, जैसे ही ओपन करते हैं तो वो शो होती है फोटो। तो उसका हम लोगों ने कंपटीशन करवाना है, जो सबसे अच्छा हमें एक व्यू, एक विजुअल बना के देगा। ठीक है, उसको हम प्राइस भी देंगे और हम अपने फोटोशॉप पर उसकी इमेज भी दिखाएंगे। सो वो इमेज कुछ इस तरह से होती है। सो ये देखें, एक फोटोशॉप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, फोटोशॉप बेसिकली फोटो एडिटिंग है। ठीक है, फोटो एडिटिंग हम किस तरह से करेंगे, हम क्रिएटिव्स किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, हम एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक इंटरफेस आपको नजर आ रहा है एडोब फोटोशॉप का। ठीक है, ये न्यू फाइल्स यहाँ से ओपन होती हैं, ये रिसेंट हमने जो भी बनाई है, रिसेंट हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, ये ब्रोशर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ मजीद ब्रोशर्स दिखाता हूँ कि हम इन्हें डिफरेंट कंपनीज का किस तरह से ब्रोशर डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जांपल, ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है जो हमने जो कि मैंने डिज़ाइन की थी एक शूज़ की। ठीक है, ये देखिए, कितनी क्रिएटिव और कितनी अट्रैक्टिव सा एक पोस्ट है जो कि डिज़ाइन किया है। ठीक है, सो ये मैंने किस पे डिज़ाइन किया है, ये मैंने अडोब फोटोशॉप पर डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये देखें, टाइपोग्राफी टेक्स्ट को आप किस तरह से रैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे ही मैंने ये इमेज ओपन की है, आप लोगों के माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आई है कि ये एक बल्ब है।
ठीक है, एक बल्ब की शेप आप लोगों के माइंड पर आई है। ठीक है, और बल्ब को मैंने एक टेक्स्ट से रैप कर दिया है प्रॉपर। तो ये एक क्रिएटिव सी चीज बन चुकी है। ठीक है, ये आप किस तरह से सीखेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक आपके पास आ जाता है, ये देखें कुछ पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ मजीद, कुछ इस तरह से। ठीक है, एडवर्टाइजिंग की ठीक हो गया। कुछ फ्लायर्स आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ मजीद आप क्या क्रिएटिव करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये एक बर्गर का फ्लायर है। ठीक है, ये मैंने इलस्ट्रेटर पे बनाया है। ठीक है, देखें इसके फ़ॉन्ट्स आप देख सकते हैं, इसकी इसकी इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये फायर का मैंने इफेक्ट लगाया है, वो किस तरह से लगाया है। ठीक है, 50% ऑफ पर कैसे ये सारा कुछ इलस्ट्रेटर पर बनता है। ठीक है, फोटो मैनिपुलेशन किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से फोटो मैनिपुलेशन के एक फोटो के अंदर ही एक दूसरी फोटो को विजिबल करवाना, शो करवाना। सो ये एक बिल्कुल एक अट्रैक्टिव और क्रिएटिव चीज बनती है आपके पास। तो ये किस पर बनती है, फोटो एडिटिंग। तो फोटोशॉप बेसिकली हम फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। इस पर जितना भी काम होता है ये आपका पिक्सल बेस्ड काम होता है। ठीक है, सो पिक्सेल्स क्या करता है, ये आपके छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, बॉक्सेस में आपको मैं यहाँ से एक न्यू फाइल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि ये कुछ इंटरफेस आपके सामने आता है। ठीक है, ये आपके टूल बार्स होते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी बार होता है, और ये आपके लेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जितना मैं इसको जूम करूंगा तो ये एक टाइम पर आकर आपका पिक्सेलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये देखें जैसे ही इसको मैं जूम करूंगा, जूम जूम जूम। ठीक है, तो ये जितना भी आप इसको जूम करें, ये एक बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको डिज़ाइन क्रिएट करवा के दे देता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो भी फोटो एडिटिंग करते हैं, जैसे कि कोई शर्ट है, शर्ट का कलर चेंज कर देना, हर एक चीज़ कर देना। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है, एक बॉक्सेस होते हैं, वो बॉक्सेस के असल में कलर चेंज, पिक्सेल्स के कलर चेंज हो रहे होते हैं, तो आपको एक इंटरफेस में शो होता है कि अच्छा इसका कलर ये है। ठीक है, तो फोटोशॉप में एक ये चीज़ डिज़ाइन होती है, ये कुछ इंटरफेस है आप फोटोशॉप का, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई बात की ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है। ठीक हो गया। सो इसके बाद मैं आप लोगों को अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर ले चलता हूँ, और इलस्ट्रेटर का भी इंटरफेस एक दफ़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल ये इलस्ट्रेटर है हमारे पास। ठीक है, यही एडोबी की फैमिली ही है, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब एक्सडी, एडोब एवरीथिंग। ठीक है, ये कुछ इंटरफेस है, जैसे कि ये लोड होता है इसके बाद ओपन होता है। मैं इसका भी इंटरफेस आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं अपना मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कि हम अपने फुल स्टैक ग्राफिक डिजाइनिंग में, ठीक है, एंड यूआई यूएक्स में, ठीक है, आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आऊँ तो एक इलस्ट्रेशन देखें, यहाँ पर मैंने डिज़ाइन की है एक इलस्ट्रेशन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में। ठीक है, ये देखें,
मैंने क्या किया, एक मैंने फेस लिया, फेस लेकर के मैंने इसको इलस्ट्रेटर पर ट्रेस किया। देखिए अब यहाँ पर मैं माउस लेकर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ एक अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ठीक है। ये किस तरह से क्रिएट करने हैं हमने, किस तरह से ये क्रिएट होते हैं, ये इसके ग्लासेस जो हैं, ये ग्लासेस भी एक अलग हैं। ठीक है, ये देखिए। ये सारी चीज़ें हम लोग ने क्रिएट कैसे करनी है, ये होता है इलस्ट्रेटर पर। और ये इलस्ट्रेशन मैंने ही बनाई है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी शर्ट एवरीथिंग डिटेल्ड इलस्ट्रेशन भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है। ये इसको ट्रेसिंग करना, ट्रेसिंग कौन से टूल से हम करते हैं? ठीक है, हम ये ट्रेसिंग करते हैं अपने इस पेन टूल से। ठीक है, पेन टूल से किस तरह से हमने ट्रेसिंग की, ये जब आप इनरोल करेंगे और जब क्लासेस हमारी स्टेप बाय स्टेप सेक्शन हमारे स्टार्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ समझाई जाएगी। ठीक हो गया। ये कुछ इंटरफेस है एडोब इलस्ट्रेटर का। ये आपके पास उसी तरह से टूल बार आ जाता है, ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और ये आपके पास एक प्रॉपर्टीज का पैनल एक यहाँ पर भी आपको शो होता है एडोब इलस्ट्रेटर में। ठीक हो गया। नाउ आप लोगों को एक ब्रोशर दिखा देता हूँ। ये ब्रोशर भी मैंने ही डिज़ाइन किया हमारी एनएस ट्रेनिंग का। जिसमें हम लोग 6 मंथ का डिप्लोमा दे रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और हम दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। सो बेसिकली हमारी आज डेमो क्लास थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड यूआई यूएक्स है। ठीक है, हमारे पास इसमें 6 मॉड्यूल आ जाते हैं, मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी एक मॉड्यूल जो होगा वो हमारे 1 मंथ का होगा, जैसे कि अडोब इलस्ट्रेटर हम सीखेंगे तो 1 मंथ का सीखेंगे। और मॉड्यूल 2 फोटोशॉप आएगा, मॉड्यूल 3 एडोब इन डिज़ाइन आएगा। ठीक है, मॉड्यूल 4 फिग्मा एंड एडोब एक्सडी। इस तरह से एडोब एनिमेशन में जाएंगे। ठीक है, एडोब एनिमेशन, एडोब आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, एडोब एनिमेशन में हम एनिमेट करना भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि चीज़ें किस तरह से मूव ऑन होंगी। मोशन ग्राफिक्स का नाम आपने सुना होगा कि चीज़ें मूव कैसे करेंगी, मोशन में किस तरह से लेके आएंगे। और सबसे मेन चीज़, ठीक है, फ्रीलांसिंग, फाइनल प्रोजेक्ट एंड फ्रीलांसिंग। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन फ्रेंड्स की, आप लोग ने एक डिज़ाइन बनाया। ठीक है, और वो डिज़ाइन आप लोग ने क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करना है, क्लाइंट्स आपका डिज़ाइन किस तरह से देखेगा, आपकी अर्निंग किस तरह से होगी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, और फाइनल प्रोजेक्ट एंड फ्रीलांसिंग आप लोग बिल्कुल घर बैठे ऑनलाइन आप लोग अर्निंग कर सकते हैं थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग। और इन सब मॉड्यूल्स में जब आप सीख लेंगे हर एक चीज़, ठीक है, तो आप लोगों को हर एक चीज़ का पता चल जाएगा, उसका फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का, बैनर किस तरह से डिज़ाइन, ब्रोशर किस तरह से डिज़ाइन, ठीक है, हर एक बिल बोर्ड और एप्लीकेशन किस तरह से डिज़ाइन करनी है, और आप वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। जब ये सारा कुछ आप सीख लेंगे तो फाइनल मॉड्यूल आपका आएगा कि जितना कुछ आपने सीखा है अब इस पर अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, अर्निंग के बारे में भी प्रॉपर आप लोगों को गाइड किया जाएगा। ये भी एक पूरे 1 मंथ का आपके पास मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल 6 है वो सारा 1 मंथ का है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, हर एक चीज़ बताई जाएगी कि आप लोगों ने अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है। उसके बाद जॉब पोटेंशियल है। ठीक है, ये जितने भी वीडियो एडिटिंग, अगर मज़ीद डिटेल्स के लिए आप लोग जो है वो हमारी टीम से रब्ता करेंगे। ठीक है, जिनसे आपने करना है। ठीक है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। मज़ीद डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर भी मिल जाएंगी। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है,
6 मंथ का डिप्लोमा है। ये इसकी प्राइस है, लेकिन आजकल हमारी प्राइस डिस्काउंटेड में चल रही है। ठीक है, ये ओवरऑल प्राइस थी, लेकिन आजकल हमारी प्राइस डिस्काउंटेड में चल रही है। वो हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी। ठीक है, सो उनसे आप मज़ीद डिटेल्स ले लीजिएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा मॉड्यूल है। ठीक है, इनमें ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों को सिखाए जाएंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, ये हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग का। ठीक है, अब मैं थोड़ा आप लोगों को यू आई यू एक्स पे ले चलता हूँ। ठीक है, यू आई यू एक्स का जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है वो आता है फिग्मा और एडोब एक्सडी। ठीक है, जैसे कि फिग्मा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाता है। ठीक है, जैसा कि ये देखें, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, ये वेबसाइट है फिग्मा की। फिग्मा पे आप देता है कि किस तरह से आपने एप्लीकेशन, ठीक है, जो मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर डिज़ाइन की थी वो भी एक फिग्मा पर ही मैंने डिज़ाइन की है, जैसे मैंने आप लोगों को ये पहले दिखाया था। ठीक है, ये चीज़ ठीक हो गया। सो नाउ अगर अब मैं दोबारा से अपना फिग्मा पर आता हूँ, सो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये चीज़ें देखें कि किस तरह से ये चीज़ प्रॉपर डिज़ाइन की गई है। ठीक है, ये वेबसाइट है, हमारे सीईओ का एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट में पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो ये किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिए, ये एक प्रॉपर वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट का हेडर आ गया दानियल इंतसार के नाम से। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग का आ गया। ठीक है, किस तरह से वेबसाइट आपने डिज़ाइन करनी है, इमेज, कंटेंट। ठीक है, ये सारा कुछ डिज़ाइन आपका होता है फिग्मा के ऊपर। ठीक है, ये देखिए, ये हेडर आ गया, ये उनकी इमेज आ गई। सो नाउ अब ये चीज़ देखिएगा आप, ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है मैंने। सो ये एक वेबसाइट है जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखा पाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए। दूसरी बात ये कि अब आप लोग ने अगर इसका प्रीव्यू ऑन करके देखना है, जैसे कि आप लोग हर एक वेबसाइट पर जाते हैं, अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पर देखते हैं कि आपका वेबसाइट किस तरह से शो हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को उसी तरह से ये फिग्मा आप लोगों को प्रीव्यू दे देता है एक बिल्कुल वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाकर मैं एक प्ले करता हूँ। ठीक है, सो ये आपको एक न्यू टैब पर ले जाएगा। न्यू टैब पर लेके जाने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, और उसके बाद आपको एक पूरे ओवरव्यू में, लैपटॉप के व्यू में आप लोगों को दिखा देगा कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं अपना, वो किस तरीके से है। ये देखिए, जैसे ही आप स्वाइप डाउन करते जाएंगे, सो ये देखें किस किस तरीके से चीज़ें अलाइन हैं, इमेज हमारे पास आ जाती है, और ये कैसे डिज़ाइन हुआ है, ये सारा कुछ आप हमारे 6 मंथ के डिप्लोमा में सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, ये बटन्स हैं। ठीक, यहाँ पर ये टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन आ, और दैट्स इट, ये हमारा फुटर आ गया। ठीक है, ये कुछ लोगोज हैं। ठीक है, इस तरह से आप वेबसाइट्स के तमाम जितने भी वेबसाइट्स के हमारे पास पेजेस आ जाते हैं, वो आप सारे वन बाय वन इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए। ठीक है,
कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में ज़्यादा जो है वो आपके सिस्टम को स्लो कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप लोगों को जब मैं सॉफ्टवेयर के बारे में, इंस्टॉल करने के बारे में, फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक आप लोगों को जब मैं सिखाऊंगा, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट क्लास इसी पर होगी कि आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि आप लोग ने अपना अडोब फोटोशॉप अगर है तो वो किस तरह से डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा, और सबसे पहले आप लोगों को अपने डिवाइस जो कि आप लोगों की लैपटॉप है या आप लोगों के पास पीसी है, वो डिवाइस आपकी कैपेबल है कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सके। तो उस डिवाइस के सबसे पहले आप एप्लीके स्पेसिफिकेशन देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपने सॉफ्टवेयर के वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने डिवाइस के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डिवाइस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो आप अपना सॉफ्टवेयर भी 64 बिट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपका 34 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो सॉफ्टवेयर के थोड़ा सा ओल्ड वर्जन आप डाउनलोड कर लेंगे, जो आप लोगों के डिवाइस के मुताबिक बिल्कुल इजीली और बिल्कुल स्मूथ चल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वर्जन्स हैं हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के। तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, और उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को सिखाई जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। अगर जिसके पास एडोब इलस्ट्रेटर 2020 है, 2024 है, ठीक है, सो वो बिल्कुल कर सकता है आपके अपने डिवाइस के हिसाब से। ठीक है, आपका डिवाइस की एक दफ़ा आप स्पेसिफिकेशन देखिएगा, उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, जो भी हम आप लोगों को डाउनलोड करना बताएंगे, वो आप लोगों की लैपटॉप की या आप लोग के कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही आप लोगों को हम करना सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू हो, किसी को कोई बात ना समझ आई हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ फिग्मा की एक क्रिएट न्यू की फाइल पे, तो मैं आप लोगों को एक हल्का सा प्रोटोटाइपिंग का और एक चीज़ का बता देता हूँ कि किस तरह से आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक न्यू डिज़ाइन फाइल लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक इंटरफेस आ जाता है अपने फिग्मा का। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से आप लोग साइजेस ले सकते हैं अपने डिज़ाइन के। ठीक है, जैसा कि आप लैपटॉप का भी ले सकते हैं, अपना डिफरेंट डिफरेंट साइजेस भी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ एसेट्स आपके पास आ जाते हैं, या आपके पास कुछ फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाते हैं फाइल्स की, एडिटिंग की, व्यू की। सो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट, जैसा कि एक लैपटॉप की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन ले सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन की स्क्रीन रख सकते हैं, एंड सो ऑन। जो आप लोग जिस पर भी काम करना चाहें, सबकी स्क्रीन आप वन बाय वन लेकर उस पर डिज़ाइन कर लेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर अगर पेड हैं, तो वो आप को एक वेबसाइट बताई जाएगी, वहां पर से बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकेंगे विद क्रैक। ठीक है, कोई ऐसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है उसके लिए, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, वेबसाइट पर जाकर सिंपल आप लोग वो चीज़ डाउनलोड करेंगे, वो एक क्रैक के साथ डाउनलोड होगी, एंड दैट्स इट। ठीक है, कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करने की कोई ज़रूरत ऐसे नहीं है। ठीक है, ये जब आप इनरोल करेंगे तो मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बकायदा हर एक चीज़ समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ करनी है। ठीक हो गया। ये लेयर्स का सेक्शन आ जाता है आपका, ये पेजेस आ जाते हैं, ये एसेट्स कुछ आ जाते हैं। यहाँ से अगर आप लोग फ़ोन देखें भी, जैसे कि iPhone 14 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये iPhone 14 के कुछ कैनवसेस आपको साथ में दे देता है कि आप लोगों ने क्या चीज़
लेनी है, अगर आईफोन 14 का कैनवस लेना है तो किस तरह से, ये फेस आईडी है। ठीक है, ये देखें। अगर आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसी की फाइल लेकर के इसको यहाँ पर ओपन कर लें। ये देखें, दैट्स इट। ये आपके पास फेस आईडी का एक, ये देखिए, एक कैनवस आपके पास आ जाता है आईफोन का। सो यहाँ पर आप इसको चाहें तो उसको एडिट करें, या अपने हिसाब से, आप पे डिपेंड है कि जो भी डिज़ाइन करना चाहें आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर जो आप एडिट करना चाहें मज़ीद एडिट आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट्स, अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर आकर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। सो ये जो आपने मेरा एक एप्लीकेशन देखी थी, ये ये भी मैंने फिग्मा पे ही डिज़ाइन की थी। ठीक है, इसका यूआई और यूएक्स। ठीक है। अब इसमें एक यूएक्स आप यहाँ पर देखेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए मैंने एक यूज़र मैसेज का एक ऑप्शन दिया था नोटिफिकेशन में। इन चीज़ों से हम लोग अपना यूज़र एक्सपीरियंस मज़ीद बेहतर करते हैं। किस तरह से, मैंने एक यूज़र मैसेज का एक बटन दे दिया। अब यहाँ पर आकर यूज़र को जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आकर इस एप्लीकेशन के साथ वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलवा सकता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, ये मेरी पूरी एप्लीकेशन एक एआई बेस्ड है। ठीक है। तो मैंने एक एआई का चैटबॉट एक यूज़र मैसेज में भी दिया हुआ है कि यूज़र को जो भी चीज़ में मुश्किल आती है, जैसे कि उसमें एक ये फ्लिकी एआई टूल यूज़ करना है। ठीक है, उसको अब समझ नहीं आ रही कि मैंने किस तरह से यूज़ करना है। तो वो यूज़र मैसेज पे जाएगा, वो एप्लीकेशन से पूछेगा कि मैंने फ्लिकी वीडियो एआई यूज़ करना है, मैं किस तरह से यूज़ करूँ, वो आपको फ्लिकी की ट्यूटोरियल्स भी दे देगा। तो आप लोग इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्लिकी को। ये ऑप्शन अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पैनल यहाँ पर आएगा। ये आप वीडियो अगर एडिट करवाना चाहें तो इस तरह से एडिट कर सकते हैं। मतलब कि ये एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है। सो ये मज़ीद आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करती है, आपका अच्छा बनाती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें अपडेट्स आ गई, मतलब कि कोई भी अगर एआई टूल फिर न्यू रिलीज होता है, लॉन्च होता है, तो ये एप्लीकेशन साथ ही आपकी अपडेट मांगेगी। आप लोग जैसे ही इसको अपडेट करेंगे तो वो एप्लीकेशन जैसे ही अपडेट होगी, आपका एआई टूल ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर कैटेगरीज में शो हो जाएगा। एंड दैट्स इट। ठीक है। यहाँ तक जिसका क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ लें। ठीक है। यहाँ तक जिसका क्वेश्चन कोई ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड या किसी यूआई यूएक्स से रिलेटेड है तो वो मुझसे पूछ सकता है। डिप्लोमा के बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है एक दफ़ा। ठीक है। एक दफ़ा दोबारा गाइड कर देता हूँ। ये हमारा डिप्लोमा है 6 मंथ का। ठीक है। इसमें हमारे पास 6 मॉड्यूल्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। और एक मॉड्यूल हमारा 1 मंथ का होता है, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर का, फोटोशॉप का, इन डिज़ाइन एंड कोरल आ जाता है। उसके बाद मॉड्यूल 4 में हमारा फिग्मा एंड एडोब एक्सडी आ जाता है। मॉड्यूल 5 में एडोब एनिमेशन है। और 6 में कि आप लोग फ्रीलांसिंग किस तरह से करेंगे, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग से अर्निंग किस तरह से करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। मज़ीद आप लोग हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा और हमारी टीम आपको मज़ीद डिटेल्स बता दीजिए। ठीक है। जी बिल्कुल, हमारी वीकली असाइनमेंट्स होंगी।
ठीक है। हमारा हमारा वीकली असाइनमेंट्स भी होंगी, और वो असाइनमेंट्स आप हमसे अप्रूव करवाएंगे, हम वो आपके असाइनमेंट अप्रूव करेंगे, और उसको आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। जो पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे वो आपका पोर्टफोलियो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये करने के बाद आप लोग जॉब्स पर जाते हैं, वहां पर जाकर अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं। वो पोर्टफोलियो आपका एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। वो आपका एक्सपीरियंस देखते हैं और आपको जॉब पर रख लेते हैं। ठीक है। आपका एक पोर्टफोलियो, जिस तरह मैंने यहाँ पर अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, ठीक है, ये मेरा बिहार का पोर्टफोलियो है। सो इसी तरह से आपका हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाएगा। वो पोर्टफोलियो आपकी असाइनमेंट से हम प्रूव करके वो असाइनमेंट यहाँ पर आपका आप आपसे अपडेट करवाते रहेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरी अपडेटेड है, कुछ चीज़ें मेरी अपडेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आता हूँ। सो मैंने जो एप्लीकेशन यहाँ पर डिज़ाइन की थी, ठीक है, इसी का मैंने एक पोस्टर तैयार किया था। ठीक है, तकरीबन 3 पोस्टर्स बनाए थे मैंने इसके। मैं आप लोगों को यहाँ पर पोस्टर्स दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला मेरे पास पोस्टर ये था। ठीक है। मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको एडवर्टाइज करना था, तो मैंने एडवर्टाइज कैसे किया। ये मेरा कोगना क्राफ्ट कोगना क्राफ्ट का लोगो है। ठीक है, ये मेरा कोगना क्राफ्ट का लोगो है जो मैंने डिज़ाइन किया। सो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन दे दी अपनी एप्लीकेशन की। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि थोड़ी सी टाइपोग्राफी, एक्सप्लोर एंड अनलॉक अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास होती हैं, डिज़ाइन की, प्रोडक्टिविटी की, वीडियोस की, चैटबॉट राइटिंग की, ऑल इन वन। ठीक है। और ये कुछ मैंने ये एक इमेज ऐसे शो करवाई है जैसे कि ये एक ह्यूमन का हैंड है, और अ, ये एक ह्यूमन का हैंड है, और ये आपका एक रोबोट का हैंड, मतलब कि एआई के एप्लीकेशन बेस्ड है। सो ये एआई का हैंड आ गया। इससे पता ये चलता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी यूजर के साथ कितनी इंटरेक्ट करती है। ठीक है। सो ये इंटरेक्ट ही कर रहा है ह्यूमन के साथ। ये रोबोट इंटरेक्ट करता है आपके ह्यूमन के साथ। सो एक ये चीज़ होती है आपके पास। ठीक है। सो एक ये पोस्टर मैंने डिज़ाइन किया था, दूसरा पोस्टर मैंने ये डिज़ाइन किया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। ये रोबोट और ये कॉग्ना क्राफ्ट का ही मेरा लोगो, एंड दैट्स इट। ये बताता है कि सॉल्यूशंस, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीज़ें जो है इसके अंदर पाई जाती हैं, और ये सारा कुछ आपको मिलता है ऑल इन वन एप्लीकेशन के ऊपर। सो ये कुछ एडवर्टाइजिंग थी, कुछ पोस्टर्स मैंने बनाए थे। ठीक है। ये मेरा थर्ड पोस्टर था जिसके अंदर मैंने एक प्रीव्यू दे दिया अपने एक स्क्रीन का। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन स्क्रीन का, जिसमें आपको पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपके एआई के इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। सो आप ये एप्लीकेशन हमारी यूज़ करें। ठीक है। सो ये स्टैंडी थी, जो कि मैंने अपनी एक स्टैंडी डिज़ाइन की थी। ठीक है। सो कुछ इस तरीके से। और ये मेरे पास एक बैनर था, जो कि मैंने अपने बैनर को प्रिंट भी करवाया था ये डिज़ाइन करके, कुछ इस तरीके से। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो आप लोग बिल्कुल हर एक चीज़ बनाकर सीखेंगे। पोस्टर किस तरह से डिज़ाइन करना है, और हर एक चीज़ किस तरह से डिज़ाइन होती है, उनकी अलाइनमेंट, उनकी प्रिंसिपल्स के बारे में, उनकी हर एक चीज़ के बारे में। ठीक हो गया। तो ये मॉड्यूल्स मैं आपको बता रहा था। इन मॉड्यूल्स में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो हमारी टीम आपको डिटेल में बता देगी कि जो स्टूडेंट्स हमारा अच्छा काम कर रहा होगा, अच्छी असाइनमेंट कर रहा होगा, हमारी कंपनी जो एनएस ट्रेनिंग के नाम से है, ठीक है, वो आपको एज अ इंटर्नशिप भी रख लेगी। ठीक है। और हमारी कंपनी का रूल है कि वह तकरीबन 1.5 मंथ वो आपको देखती है कि अगर आप इंटर्नशिप में भी काम अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको आपको पे भी देती है। ठीक है, आपको पे से स्टार्ट कर देगी, और नेक्स्ट सो ऑन आपकी पे हर 3 मंथ्स बाद आपकी पे बढ़ा देती है। ठीक है, ये हमारी कंपनी का रूल है।
जो स्टूडेंट्स अच्छा काम करता है, ठीक है, अच्छी असाइनमेंट्स करता है, ठीक है, ये मॉड्यूल के बाद आप लोगों की असाइनमेंट्स देखी जाएंगी कि जो बच्चा अच्छी असाइनमेंट कर रहा है उसको एज अ इंटर्नशिप हम अपनी कंपनी में रखते हैं, ठीक है। और 1.5 मंथ उसको इंटर्नशिप में देखते हैं कि अगर वो बच्चा इंटर्नशिप भी अच्छे तरीके से कर रहा है, क्रिएटिव डिज़ाइन हर एक चीज़, तो उसकी आगे से पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और पे जो है वो हर 3 मंथ्स के बाद उसकी पे जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। सो हमारी कंपनी का ये क्राइटेरिया है। सो इसके बाद क्लास के डेमो के बाद आपको हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी, ठीक है, उनसे आप मज़ीद डिटेल्स ले लेना, ठीक है। यहाँ तक जिसको कोई किसी चीज़ की ना समझ आई है वो पूछ लें। जी बिल्कुल, आपने अगर कोई भी अपना लैपटॉप लेना है तो आप लोग 16 GB रैम या 12 GB रैम भी अगर आप लेंगे तो इनफ है ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। 12 GB रैम या 16 GB रैम, ठीक है, उसमें आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ठीक है, जितने भी हैं वो आपके इजीली चल जाएंगे। एडोब एनिमेशन यानी कि एडोब आफ्टर इफेक्ट भी आपका इजीली चल जाएगा, ठीक है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, 2.0 GHz का आप लोग प्रोसेसर इजीली लेकर और उसको यूज़ कर लें, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू या कोई चीज़ ना समझ आई हो किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, UI UX के बारे में, ठीक है। सो आप ये नंबर है यहाँ पर हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर लें, ठीक है, मज़ीद डिटेल्स के लिए, ठीक है। कुछ डिस्काउंट हमारा चल रहा है, वो डिस्काउंट भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, और एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग्स जो है ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग्स भी आप एक दफ़ा देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।